आज आप सबों को बिहार ग्रामीण बैंक के गठन की हार्दिक बधाई। बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है जो राज्य स्तर पे सबसे बड़ा बैंक होगा और एक ही बैंक होगा, वन राज्य वन ग्रामीण बैंक का जो सोच है उस पे है। और यही अपेक्षा है कि ये एक मजबूत स्ट्रांग बैंक बनने के बाद में अपनी सुविधाओं को हर गांव तक, ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक, अंतिम लोग तक अपनी सुविधाएं, सरकार की योजनाओं सबों को पहुंचाने में सक्षम हो पाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। आज दिनांक 1/5/2025 को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदित है कि भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य के ग्रामीण बैंक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय पटना है, एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर है। दिनांक 1/5/2025 से दोनों ग्रामीण बैंक मिलकर एक नया ग्रामीण बैंक बन गया है, जिसका नाम बिहार ग्रामीण बैंक है और प्रधान कार्यालय पटना है। इस समावेशन के अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री विनय कुमार सिन्हा, बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, महाप्रबंधक संतोष सिंह, सहायक महाप्रबंधक दिवेश जायसवाल एवं विकास कुमार भगत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है जो राज्य स्तर पे सबसे बड़ा बैंक होगा और एक ही बैंक होगा, वन राज्य वन ग्रामीण बैंक का जो सोच है उस पे है। और यही अपेक्षा है कि ये एक मजबूत स्ट्रांग बैंक बनने के बाद में अपनी सुविधाओं को हर गांव तक, ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक, अंतिम लोग तक अपनी सुविधाएं, सरकार की योजनाओं सबों को पहुंचाने में सक्षम हो पाएगा। और लोग विकसित बिहार की जो परिकल्पना, विकसित भारत के साथ विकसित बिहार की परिकल्पना है, वो पूरी करने में इनका पूरा सहयोग होगा। क्या उद्देश्य क्या होगा सर? दोनों को मर्ज कर दिया गया, मुख्य उद्देश्य क्या दिख रहा है आपको और किस तरह का फायदा, किनको फायदा मिलेगा इसका? ये अल्टीमेट उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाया जाए और उन तक पहुंचाया जाए। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बैंकों की योजनाएं हैं, उनको लास्ट माइल तक ले जाया जाए, ये उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये पहला स्टेप है कि बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों बैंक यहाँ पे जो छोटे अलग अलग था, छोटा था, उनका कैपिटल छोटा था, रिसोर्स छोटा था, तो वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ज्यादा कर नहीं पाते थे। तो जब अमलगमेशन होगा, अब एक बैंक बन गया, नया बैंक बन गया, दोनों के सारे रिसोर्सेज को जोड़ दिया गया, तो इनका कैपिटल बेस बढ़ गया। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, CRAR को पूरा करना, NPA को रिड्यूस करना, इन सबों को पूरा करने के साथ साथ एक ग्रेटर रोल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्ले कर पाएंगे। किसानों को डिजिटल के माध्यम से कितना फायदा मिलेगा सर? हाँ, अब ये चूंकि बड़ा बैंक हुआ तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को ये इंट्रोड्यूस कर पाएंगे एंड देन किसान KCC, जो KCC की बात होती है, या उनको ये बोलते हैं क्या DBT है या डायरेक्ट आ रहा है, तो सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का या मोबाइल बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का, सारा SMS का, जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है बैंकिंग क्षेत्र का, वो किसानों तक पहुंचाने में सफल हो, सुविधा होगी। बहुत सारे किसान अशिक्षित हैं, उनको डिजिटल के माध्यम से जानकारी जीरो है सर, उनको किस तरह से जानकारी सुविधा मिलेगी सर? किसानों को जानकारी देने के लिए तो जो किसान सेवा केंद्र वगैरह हैं या इनका अवेयरनेस कैंपेन चलता है, वो वही होगा। धीरे धीरे सारे किसानों को एक साथ बैंक अपना प्रोडक्ट ले जाएगा वहां पे। अब आपको मोबाइल में यूज कैसे करना है, इंटरनेट बैंकिंग करना है, तो थोड़ा आपको भी उसमें सीखना ही पड़ेगा। अभी देख रहे हैं जिस तरह से साइबर क्राइम काफी बढ़ गए हैं, उस तरह से किसानों को जानकारी कम रहेगी और डिजिटल की दुनिया में किसानों को काफी समस्या हो सकती है सर। इसको किस तरह से फ्रॉड हो, उसको सुविधा किस तरह से किसानों के साथ कोई चीटिंग न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? यही जब एक बैंक कंसोलिडेट होता है, बड़ा होता है, तो साइबर क्राइम को भी, अभी क्या था, 2 यूनिट था, 2 बैंक था, दोनों का अलग अलग सिस्टम था साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का, और दोनों अब यूनिफाइड होगा। बड़ा बैंक होने के साथ का ये फायदा है कि जो कमर्शियल बैंक अब तक साइबर क्राइम को चेक करने को जिस तरह की सुविधाएं वो लाते थे,
जो सिस्टम चेक एंड बैलेंस का इंट्रोड्यूस किया था, वो इनको भी इंट्रोड्यूस करने में अब सहूलियत होगी, कन्वीनियंस होगा साइबर क्राइम को चेक करने के लिए। अभी बिहार वगैरह में साइबर क्राइम का उतना प्रकोप नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा बिजनेस है बैंकिंग का किसानों के पास में, वो लोग बड़े बड़े जहां उनका मिल रहा है उस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। स्टिल कुछ ना कुछ यहाँ भी शुरू है, हर तरह का साइबर क्राइम है, अवेयरनेस चाहिए लोगों को। लेकिन वो यूजर को अवेयरनेस करने के लिए जो फार्मर हैं, वो तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। बैंक भी चला, रिजर्व बैंक भी चलाता है, नबार्ड भी चलाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो चलता है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वो हर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। इस बैंक से 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से एक वन स्टेट वन आरआरबी के तहत 12 जो नए समामिलन के बाद आरआरबी का निर्माण किया गया है, जिसमें 43 आरआरबी से घट करके अब संख्या 28 आरआरबी हो गई। और उसी क्रम में हम लोगों का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अमलगमेशन होकर के आज से 55-56% जो जीविका के ग्रुप हैं वो भी वित्त पोषित क्रेडिट लिंकेज ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया है। इस तरह से किसान